मैडम 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 एक मिनट मैडम एक मैडम यहाँ मैम मैम यहाँ लास्ट 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 एक सेकंड बस यहाँ देखिए प्लीज मैम कुठे गेले सर कुठे गेले सर एक मिनट मैम मैम इधर आ रहे सर इधर 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 मैडम सेंटर है ना सेंटर सेंटर हाँ सर मैडम सर मैम यस वो तो भी है किशन 2 मिनट में तमन्ना लू क्या तमन्ना हाँ एक मिनट थैंक यू सर सर రాజలక్ష్మి జీ రాజలక్ష్మి గారు తెలుగు తెలుగు అమ్మాయిని శివాలని తెలుగు ఫస్ట్ టైం ఫ్యామిలీ కూడా వస్తుంది सर ये जरा पार्टी के ना कैमरा पार्टी सर तो सर आज रफी बांसर के साथ में है मूवी लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है इस तरह से एक हमारी सोसाइटी के लिए मैसेज है क्या कहना चाहिए कैप्टन पे आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है OTT पे आई है पिक्चर फ्राइडे को और जब से आई है मेरे ख्याल से तमन्ना और मैंने हमारे मोबाइल इतने व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज सबको थैंक यू बोल रहे हैं बहुत ही कमाल है और आज IMC ने यहाँ पे शो रखा पिक्चर ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म पे उसके बावजूद भी वो चाहते थे बड़े स्क्रीन पे देखने का था इसलिए ये शो रखा गया है कि इतनी जो आए हैं लोग यहाँ पे कि बड़े पर्दे पे देखने का वो जो मज़ा है उन्होंने इसलिए यहाँ पे शो रखा और वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें पिक्चर में और तमन्ना का जो रोल है इतना अप्रिशिएशन हुआ है सब जगह से पूरे ग्लोबली मुझे लंदन से अमेरिका से सब जगह से फ़ोन आए कि जिसने जो काम किया है और इसका श्रेय मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि तमन्ना जिस तरह से अपने रोल को निभाया है दर्शक वाकई में गदगद हो गए मैं जानना चाहती हूँ आपको कैसे लगी आपको अच्छी लगी थैंक यू और आप लोग को लाइक यहाँ पर जो कैमरा के पीछे जो वीडियोग्राफर्स हैं उनको मैं इतने टाइम से जानती हूँ बिकॉज दे ऑलवेज आर हैव बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइज आप लोग हमेशा एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हो
हमेशा यू बैकअप एनी काइंड ऑफ गुड कंटेंट, वो OTT के लिए हो या थिएट्रिकल रिलीज हो। ये फिल्म ऑफ कोर्स इट काइंड ऑफ टचेस अपॉन और एक मैसेज देती है वुमेन एम्पावरमेंट का, बट इतने एंटरटेनिंग फॉर्मेट में है। हम नहीं चाहते थे कि हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीरियस माहौल है उसमें और कुछ सीरियस दें। हम चाहते हैं कि लोग ये फिल्म देख के एक उनके चेहरे पे एक स्माइल छूट जाए। और यहाँ पर IMC लेडीज़ विंग में इतने सारे औरतों से मिलने के बाद आई रियली रियलाइज दैट व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर दिस एम्पावर्ड, you realize the value of playing strong characters, the impact it has on so many people, and what I'm very very happy about कि यहाँ पर जो सारी औरतों के husbands आए हैं उनको भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना यहाँ की औरतों को आ रहा है, because I feel like that's what this is. A female led film is not just meant for women, it is आपको पसंद है वो, मेरे लिए वो सबसे बड़ी जीत है, बिकॉज आई फील लाइक ये एक नोशन रहा है कि अगर वुमेन लेड फिल्म है तो वुमेन ओरिएंटेड है, बट दैट्स नॉट आवर पॉइंट। एंड मधुर सर के साथ काम करने का मौका मिला वेयर आई गॉट अ चांस टू शो अ बाउंसर्स लाइफ, वो भी सबसे मस्त अंदाज में हरियाणवी बोलने का चांस मिला। आई थिंक लोगों ने वो बहुत सराहा, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं लिटरली बहुत टेंस थी जब मैंने हरियाणवी एक्सेंट अटेम्प्ट किया, बिकॉज it can go, I mean the attempt is always honest but we don't know how the audience feels about it। तो मुझे कुछ फ़ोन आए जो मेरे भाभी के दोस्त थे जो हरियाणवी हैं, तो उन्होंने अप्रूव किया, फिर मेरे जान में जाना ही, बिकॉज हरियाणवी पीपल नीड टू अप्रूव ऑफ दिस जो हमने अटेम्प्ट किया है, तो वो अप्रूवल मिला, बहुत खुशी हुई। और बस अभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, सो आई एम वेरी हैप्पी। जानना चाहेंगे मैम कितना एंजॉय किया आपने इस कैरेक्टर को, क्योंकि काफ़ी यूनिक है और एक बाउंसर का किरदार आपने किया, बहुत ही ब्यूटीफुल है आप, और एक बाउंसर का किरदार निभा रही हैं, कितना एंजॉय किया आपने इस कैरेक्टर? आई थिंक इस फिल्म में हम यही दिखाना चाहते थे कि एक औरत को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो हर वो चीज़ करती है जो वो करना चाहती है, स्पेशली कि बबली बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, बट वो बहुत ही अपने आप में खुश है। सो आई फील लाइक दैट क्वालिटी, आई थिंक वी वांट दैट मैसेज टू स्प्रेड दैट व्हेन यू हैव दैट देन यू आर नॉट स्कैर्ड टू बी हूएवर यू आर। वो यहाँ बर्फ भी करती है, वो दबा के 12 रोटियाँ भी खाती है, शी इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग शी डज, हाँ, और जब ज़रूरत आए तो थोड़ा पछेड़ती भी है। जब से ये फिल्म आई है बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बबली बाउंसर हाथ पाँव बहुत तोड़ती है, दिल्ली की लड़कियाँ या लड़कियों से बच के रहना चाहिए वरना हाथ पाँव तोड़ देंगी। नहीं, ऐसे पीछा करके ये फिल्म में तो ऑफ कोर्स देयर वाज अ लवली एक्शन सीक्वेंस, बट आई थिंक हमने जो भी दिखाया एक रियल सेंस में दिखाया कि अगर किसी औरत को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन देन वो बिना किसी वजह से उठ के लड़ना शुरू नहीं कर देती, या बिना किसी वजह से वो किसी को मार नहीं रही है, बट अगर एक ऐसी वो अपने सेफ्टी के लिए तो सेल्फ डिफेंस तो करेगी ना। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राई टू शो, इट वाज मोर प्रो सेल्फ डिफेंस, and of course it's just inspiring women to be who they are, there's no definition। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए कैप्टन ऑफ जहाँ पर ये फिल्म खत्म हुई है उसका आगे का भी पार्ट बन सकता है, अभी प्रॉपर इंग्लिश सीखना है आई थिंक इस बबली को, एंड उसके बाद आगे। देखिए ये बात वाकई में ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बहुत ये हो गया है, लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो कि लड़की जो है वो किसी एक लड़के के पास गई नहीं, उसका क्या राज है, तो बहुत लोग को ऐसी अपेक्षा है कि हम इसका पार्ट 2 बनाए बोल के। अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा, डेफिनेटली ऐसा मटेरियल बहुत है, जब हमने रिसर्च किया था मटेरियल बहुत है हमारे पास, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकता कि पार्ट 2 नहीं बनेगा बोल के। डेफिनेटली उसके पॉसिबिलिटी बहुत है इसके पार्ट 2 बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग को आप इस वक्त हमको ये सक्सेस और जो अप्रिशिएशन मिला उसको एंजॉय करने दीजिए, और 1-2 महीने के बाद जब नॉर्मल हो जाएगा, सब सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हम डेफिनेटली डिसाइड करेंगे इसको लिखना पड़ेगा, आइडिया को फिर से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, कि जिस तरह से इसकी अपेक्षा लोगों में रहेगी पार्ट 2 के लिए, जिस तरह से आज समा बन चुका है बबली बाउंसर का, तो डेफिनेटली वो हमें उसे खड़ा उतरना पड़ेगा कि उस लेवल पे कि कैसी होगी पार्ट 2 बोल के, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली, और इतना स्नेह प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानना चाहेंगे सर कैसी अप्रोच थी, क्योंकि इतनी यंग ब्यूटीफुल लड़की को एक बाउंसर का किरदार बनाना। देखिए ये कहते ना कि वो डायरेक्टर की नज़र होती है, डायरेक्टर को मुझे लगा कि डेफिनेटली ये बात बहुत जन ने पूछा, बहुत ही गोरी है ये,
मेरे को लगा ये बाउंसर कैसी लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये जस्टिफाई कर पाएगी, इस रोल को जस्टिफाई किया और जो उसने किया, उन्होंने मेहनत की, अपने लैंग्वेज की बात करे, उसने बॉडी टोनिंग की बात हुई उसने किया, और जिस तरह से उसने किरदार को लिया, मेहनत की, एक एक चीज़ वो पूछती थी राइटर से, डायरेक्टर से, कैसे क्या होना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है पर्दे पे। डायरेक्टर तो कितना हो सके बोल सकता है क्या क्या करना, लेकिन अल्टीमेटली चेहरा जो होता है, वो एक्सप्रेशन जो होता है, वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरीके से किया। But I have to tell you this one thing. I was हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, तो we were shooting on in a किराना स्टोर के बाजू में शूट कर रहे थे, and I happened to like शॉट देने वाली थी, तो शॉट देने के लिए I had to interact with everybody inside the shop. I cannot tell you, हमारे भारत में इतनी खूबसूरत औरतें हैं, एंड आई गेस हम जो पर्दे पे देखते हैं वो तो एक किस्म की खूबसूरती है, लेकिन जो हमारे रूरल इंडिया में जो खूबसूरती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। आई स्वेयर शी वाज स्टनिंग। आई हैव नॉट, मेरा शॉर्ट सर एक्शन बोलने वाले थे, मैं उसको देखती रही। सो आई फील लाइक दिस इज सच अ रॉन्ग नोशन वी हैव ऑफ ब्यूटी। आई थिंक आवर कंट्री जेन्युइनली हैज सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन, एंड कभी कभी वो रूरल इंडिया में होती है, हमें देखने नहीं मिलता। थैंक यू।